Good evening, everyone. Today we'll learn about integration. So integration is a very important topic in class 12th. तो आज हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है, उसका बेसिक मीनिंग क्या है, and why is it also referred to as the reverse process of differentiation. तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड काफ़ी वेराइटीज़ के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना हमने सीखा था. फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, एंड सो आज हम देखेंगे कि एक रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन की, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं, उसे हम कैसे फॉलो करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कोई भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन कंसिडर करते हैं. सपोज f of x equals x cube. एक सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है. अब अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इसका डेरिवेटिव क्या है, तो आप सब क्या कहोगे? यस, दैट द डेरिवेटिव ऑफ f is f dash x equals 3x square. ये कैसे निकाला हमने? यस, सिंपल पार रूल लगा के. सो हमने एक फंक्शन कंसिडर किया f इक्वल्स एक्स क्यूब एंड देन हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया f डैश x इक्वल्स 3x स्क्वायर. अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये कहूँ कि हमें फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स एक्स क्यूब गिवन था ही नहीं, हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन थी कि किसी फंक्शन f का डेरिवेटिव जो है 3x स्क्वायर है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप सब क्या कहोगे? यस, दैट दिस पर्टिकुलर फंक्शन f dash x equals 3x square is actually a derivative of the function x cube. तो हमने अभी क्या किया? हम यहां से यहां जाने की बात कर रहे थे. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये तो देख लिया कि हम f से f डैश तक कैसे पहुंचते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये तो हमें पता है. व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड? यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. लेकिन इस बार जब हम डेरिवेटिव से ओरिजिनल फंक्शन पे गए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? Isn't it the reverse process of differentiation? Yes, ये रिवर्स प्रोसेस है एंड इसलिए हम इंटीग्रेशन को द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं. तो हमने ये देख लिया कि इंटीग्रेशन क्या है एंड व्हाई इज इट कॉल्ड द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन पे मूव ऑन करेंगे टू नो मोर अबाउट दिस रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. अभी हमने देखा
कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x² था। बट व्हाट इफ मैं एक फंक्शन कंसिडर करूं g ऑफ x इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 5 एंड बहुत ही इजीली अगेन हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज g डैश x इक्वल्स 3x² एंड 5 का डेरिवेटिव यस इट इज 0। सो अगेन हमने ये देखा कि हमारे फंक्शन g ऑफ x इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 5 का जो डेरिवेटिव है दैट इज 3x² is actually equal to the derivative of f। हमने प्रीवियसली देखा था ना कि f डैश एक्स भी 3x² है, तो हमने ये देखा कि g डैश एक्स इक्वल्स f डैश एक्स। तो इसका मतलब क्या ये है कि g ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x अगर मैं रिवर्स प्रोसेस कैरी आउट करूं, दैट इज यहां से यहां जाने की बात करूं, इंटीग्रेट करने की बात करूं, तो क्या इसका मतलब ये है कि g ऑफ x f ऑफ x के इक्वल है? f ऑफ x क्या था हमारा? यस f ऑफ x हमारा था एक्स क्यूब। दिस मीन्स that f का डेरिवेटिव एंड g का डेरिवेटिव इज द सेम, बट f और g सेम तो नहीं है। तो अगर हमें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन गिवन है दैट g डैश x इक्वल्स 3x² एंड अगर मुझे रिवर्स प्रोसेस कैरी ऑन करनी है, दैट इज मुझे g डैश x से g ऑफ x पे पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे तो नहीं पता कि उसके साथ कौन सा कांस्टेंट अटैच था g में। जैसे इस केस में 5 है, जैसे इस केस में 0 है, तो मुझे तो नहीं पता कि हमारे फंक्शन में कौन सा कांस्टेंट अटैच हो सकता है। तो इसलिए जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम यहाँ पे c से उस कांस्टेंट की वैल्यू को डिनोट करते हैं, दैट इज c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। c की कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी हम इंटीग्रेशन कैरी आउट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करें विद द रिजल्ट। अगर ऐसा नहीं करेंगे देन एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। Now there are two categories in which integration can further be divided into. One is indefinite and the next is definite. तो हमने ये सब जो पढ़ा है अभी, ये किस कैटेगरी में आता है? ये सब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की कैटेगरी में आता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है हमें सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैरी आउट करते हुए लगाना है? यस, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। उसकी डिटेल इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, बट हमें ये ध्यान रखना है दैट हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन
कैरी आउट करते हुए लगाना है। एंड द रीज़न हमें ऐसा क्यों करना है वो अभी हमने डिस्कस किया था।